नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो फ्रैंक नाम के एक इंसान की कहानी है। ये सच्ची घटना है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि एक बार उनका जो परिवार था, एक जगह पे ऐसे समंदर में ऐसे तैर रहा था। जहाँ पे लोग ऐसे मस्ती वगैरह करते हैं समंदर के किनारे पानी में। तो वैसे वैसे वो ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे थोड़े आगे गए और वो ये कहते हैं कि ऐसे जगह पर जहाँ पर जो रेत है वहाँ पर कम ज़्यादा हो रही थी पानी का, जो जिस तरीके से लहरें आती है, और उसमें वो डूबने लगे दोस्तों। क्योंकि उनको लगा नहीं था कि अचानक ऐसे जो रेत है उनके पैर की वो फिसल जाएगी। और वो मदद के लिए भी चिल्ला रहे थे, लेकिन इतना वो आगे गए थे कि परिवार के लोग भी इतना हंस रहे थे खेलते समय वगैरह। तो वो ये कहते हैं कि किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं था। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि मेरे मुंह में वगैरह पानी जा रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि उनकी जो आत्मा थी अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है। और जहाँ पर वो जाकर रुकी दोस्तों, वो ये कहते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर ऐसा पार्क जैसे स्थान था। वो एक सुंदर ऐसा गार्डन था। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतने पल 2 पल पहले मैं वहाँ पर पानी में डूब रहा था, ज़िंदगी और मौत के बीच कहीं ना कहीं लड़ रहा था, क्योंकि मुझे ज़रा भी सांस लेने वहाँ पर नहीं मिल रही थी पानी में। और यहाँ पर अब मैं बहुत ही शांति का महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रैंक हमसे ये कहता है कि वहाँ पर मैंने मैं वहाँ पर उस पार्क में अकेला नहीं था, वहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ चीज़ें थी जिनको मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था पार्क में, या फिर वो पूरी तरीके से मेरे सामने वो सारी घटनाएं नहीं ला रहे थे। लेकिन फ्रैंक ने वहाँ के एक आत्मा की मौजूदगी का उनको एहसास हुआ, और वो उनके छोटी बहन की आत्मा थी। फ्रैंक ये कहते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में, 6 साल की उम्र में ही उसको कोई बीमारी हुई थी। और बीमारी होने के बाद 2-3 महीने के बाद ही अचानक वो चली गई थी। और उसके जाने के बाद फ्रैंक और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। बहुत वक्त लगा उनको संभलने के लिए। और आज कहीं ना कहीं उस गार्डन में जहाँ पर उनकी आत्मा थी, जहाँ पर वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर पृथ्वी से एकदम वो परे दुनिया में चले गए थे, वहाँ पर दोस्तों उनको उसी बहन का एहसास हो रहा है। और फ्रैंक ये कहते हैं कि मेरी जो बहन है मुझ पर कहीं ना कहीं एक प्यार की वर्षा कर रही थी। जिस तरीके से हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनका अच्छा चाहते हैं, वैसे ही उनकी जो बहन थी वो उनको कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बाद में फ्रैंक के मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि तुम्हें कुछ पल के लिए ही यहाँ पर ऐसा अनुभव मिलने वाला है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना है। जब तुम्हारा बहुत ही अच्छे से समय आएगा, तुम अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करोगे, तब इस बात को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तुम्हारे जो माता पिता है उनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना जीवन कर्तव्य तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे विचार आने के बाद फ्रैंक ने उनको इस तरीके से विचार कहे कि मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, क्योंकि पृथ्वी पर इस तरीके से शांति नहीं है। तब उसके मन में फिर से यह विचार आया कि तुम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से अगर कर्म करोगे और ऐसे आत्मा के लेवल तक पहुँच जाओगे, तो तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और अपने जीवन कर्तव्य को पूरा करना होगा। और बाद में फ्रैंक ने ये बात मानी दोस्तों, और उसने ये कहा कि जो मुझे इस तरीके से प्यार दे रहा है वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं जानता हूँ कि ये मेरी बहन है, मैं हमेशा उसके साथ यहाँ पर इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। तब उसको एक पॉजिटिव विचार आए कि हाँ, ये भी ज़रूर सच हो सकता है, क्योंकि हम जो सब लोग होते हैं हम एक दूसरे के करीबी आत्माएं होते हैं, हम एक दूसरे के सोलमेट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रह सकते हैं, तुम चिंता मत करो। तो इस तरीके से उनके मन में ये विचार डाले गए, और फ्रैंक बाद में फिर से पृथ्वी पर लौट आया। वहाँ पर उनको डायरेक्टली कोई आत्मा तो नहीं दिखी, लेकिन उनको ये पता था कि वहाँ पर उनकी बहन भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ फ्रैंक को प्यार करने वाली और भी आत्माएँ थी। लेकिन वो उनका समय नहीं था कि वो उस बात को बहुत ही अच्छे से समझे, इसलिए वो उनके सामने डायरेक्टली नहीं आए। लेकिन ये जो विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था फ्रैंक तक पहुंचना, और उसको उन्होंने ग्रहण किया। बाद में फ्रैंक दोस्तों ये कहते हैं कि जब उनको होश आया, तब लहरों के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका जो शरीर था वो थोड़े से किनारे पर आया था, और सारे परिवार का ध्यान उन पर गया। तब उनको पता चला कि ये बेहोश है। बाद में उसको किनारे तक लेकर जाकर उसके पेट का पानी वगैरह निकाल दिया गया था, और बाद में उनको होश आया था। फ्रैंक को जब होश आया दोस्तों, तब उनने अपने परिवार वाले को कहा कि मुझे वहाँ पर मेरी बहन का कहीं ना कहीं एहसास हुआ, और मुझे आज भी पता है कि हमारे साथ वो कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ी है। तब उनके परिवार वालों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि आज वो दुनिया से जाने के बाद भी वो उनके साथ थी दोस्तों। तो इस तरीके से जो फ्रैंक की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि आज हमारे जो लोग हैं जो आज अगर समझो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे वक्त में वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए हैं, ऐसा हमें नहीं समझना। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे, और उनका जो प्यार है हमारे प्रति, उनका जो आदर है हमारे प्रति, उनके जो ब्लेसिंग है हमारे प्रति, वो कभी भी कम नहीं होगी दोस्तों। हम उनके साथ उस दुनिया में बहुत ही प्यार से और बहुत ही समाधान से बहुत ही अच्छे से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।